मुंबई की जो लाइफलाइन है वो है लोकल ट्रेन। और ये लाइफलाइन जब एक्सटेंड होती है ना तो अपने साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देती है। गांव शहर में बदल हो जाता है और अपने साथ साथ ये लाइफलाइन बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। अगर आप देखेंगे ओरिजिनली जो मुंबई थी वो चर्चगेट से लेकर बोरीवली तक थी। उसके बाद वो एक्सटेंड होते होते पिछले 15, 20, 25 सालों में वो विरार तक पहुंच गई। और अब जो एक्सटेंड हो रही है नवी मुंबई वो हो रही है पालघर, बोईसर अप टू ढानू। तो आइए मेरे साथ आप ट्रेन में सफर करिए पालघर से लेकर विरार तक और जानिए ये लाइफलाइन अपने साथ क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है, क्या बदलाव लेके आ रही है। और इस अपॉर्चुनिटीज को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो ये वीडियो को आप आखिरी तक देखिए ताकि आप एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, आप एक नेक्स्ट जनरेशन को एसेट बना के दे सकते हैं और आप एक रेंटल इनकम कमा सकते हैं। ये है पालघर स्टेशन। पालघर स्टेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये पालघर स्टेशन का ईस्ट साइड है और ईस्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो सारी बिल्डिंग्स बन रही है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है पालघर ईस्ट में। पालघर ईस्ट डेवलपिंग वेरी फास्ट। पालघर ईस्ट में स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर के अंतर पर मेरे पास 1 BHK के 2 फ्लैट्स अवेलेबल है सेल के लिए। ये देखिए पालघर ईस्ट फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 2 शॉप्स अवेलेबल है सेल के लिए। और ये वेस्ट साइड है, ये पालघर ईस्ट है। और पालघर ईस्ट में देखिए क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। स्टेशन के आजू बाजू बंगलोज है, विलाज है, फार्म हाउस है और बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। पालघर ईस्ट बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास 1 BHK के 2 फ्लैट्स है बाजू बाजू में। बहुत ही अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे पालघर ईस्ट में। पालघर ईस्ट में आप रहेंगे तो हाईवे के नज़दीक भी हो जाते हैं, प्लस स्टेशन के नज़दीक भी आपको घर मिलता है। बहुत ही अच्छा सिनेरियो है पालघर ईस्ट में। विरार से लेकर ढानू तक 6 नए स्टेशन बन रहे हैं और उसके वजह से आप आजू बाजू में देख रहे हैं स्टेशन के, हर स्टेशन के पहले या तो आप फ्लाईओवर्स देखेंगे, ब्रिज देखेंगे, अंडरग्राउंड पैसेज देखेंगे और स्टेशन के आजू बाजू में फुल कंस्ट्रक्शन बूम देखेंगे जिसमें पूरी खड़ी पटरी लाके रखी हुई है। मैं अभी जा रहा हूँ पालघर से विरार की तरफ और मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेशन का डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। यहाँ पे स्टेशन के आजू बाजू में आप देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये नया पटरी बन रहा है, 4 लेन्स बन रही है। ये देखिए फुल डेवलपमेंट हो रहा है। ये मैं पालघर से डायरेक्ट अभी केलवे साइड जा रहा हूँ और स्टेशन के आजू बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 4 लेन बन रहा है। तो करीब करीब 4 लाइन बनने की वजह से ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये अभी मैं केलवे स्टेशन पे आया हूँ। केलवे स्टेशन से मैं जा रहा हूँ विरार की तरफ और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो है।
स्टेशन से गाड़ी छूट रही है। केलवा बीच के लिए अगर आपको जाना है तो केलवा स्टेशन से ही जाना पड़ता है। यहाँ पे जो है फेमस बीच है केलवा बीच। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इवन नासिक से भी लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टेशन के आजू बाजू का डेवलपमेंट, ये देखिए। केलवा स्टेशन वैसे बहुत ही छोटा स्टेशन है और यहाँ पे जो भी मेजर डेवलपमेंट है वो वेस्ट साइड है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे भी एक प्राइम लोकेशन में अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन देखिए कितना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 लेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 लेन का कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, ये 4 लेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है फास्ट। विराज से लेकर धानु तक 6 नए स्टेशन बन रहे हैं और स्टेशन के आजू बाजू में आप देखेंगे तो फुल कंस्ट्रक्शन बूम में है। पूरे मटेरियल आप देखो लाके रखा हुआ है रेलवे ने, और आने वाले कुछ सालों में ये 4 लेन बन के तैयार हो जाएगा। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और डायरेक्ट चर्चगेट टू डाहनु ट्रेन शुरू हो जाएगी, जिस प्रकार आज चर्चगेट से विरार है। तो यहाँ पे मुंबई के लोग धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे अंडर डेवलप एरिया है। ये देखिए, ये सफाले स्टेशन के बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है रेलवे का। जहाँ तक मुझे लगता है ये नया स्टेशन बन रहा होगा, नया कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, बहुत ही बूम में है ये। विरार से लेकर डाहनु तक 6 नए स्टेशन बन रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन साइट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना काम फास्ट हो रहा है। ये ऑलमोस्ट मैं सफाले आ गया हूँ, और सफाले के आजू बाजू में भी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं। सफाले ईस्ट भी बहुत ही अच्छा डेवलप है, क्योंकि ये नियर बाय हाईवे है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में स्टेशन तक आ सकते हैं। अब मैं सफाले स्टेशन पे आ गया हूँ। ये देखिए, ये सारे डेवलपमेंट देखने के बाद भी अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर ये सारा डेवलपमेंट देखने के बाद भी अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ, मैं पालघर साइड शिफ्ट हो या नहीं हूँ, चाहे वो मेरा ऑफिस हो, कंपनी हो, या फिर मेरा एक सेकंड घर हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सफाला में नया ब्रिज बना है। अभी हर स्टेशन में अगर आप देखेंगे
तो ईस्ट वेस्ट क्रॉस करने के लिए फाटक का सब बंद हो गया है और फिर नए नए ब्रिज बन रहे हैं, अंडरग्राउंड पैसेज बन रहे हैं। ये देखिए, ये नया ब्रिज बना है। ये देखिए, हर स्टेशन में आप देखेंगे। मैं पालघर में था, पालघर में देखा, मैंने आपको केलवा में दिखाया, सफाला में दिखा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए, चाहे स्टेशन जाने के लिए या फिर वो हाईवे जाने के लिए। आपको कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये केलवा है और केलवा स्टेशन के बाद हम लोग जाएंगे वैतरणी स्टेशन। ये मालगाड़ी जा रही है और इसलिए मैं ये दूसरा साइड आपको दिखा रहा था। ये देखिए, या तो आप फ्लाईओवर्स देखेंगे या तो आप अंडरग्राउंड पैसेज देखेंगे और स्टेशन के आजू बाजू में आप नए कंस्ट्रक्शन देखेंगे जो कि 4 लेन बन रही है। ये देखिए, ये देखिए, फुल कंस्ट्रक्शन स्विंग में है, बूम में है। जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में विरार से लेकर डहाणू तक जो 6 नए स्टेशन बन रहे हैं, उसकी वजह से इसके आसपास का इलाका जो है वो कितना फास्ट डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे स्टेशन बनेंगे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, नए बिल्डर्स आएंगे, नए रोड्स बनेंगे, नए कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। मैं जा रहा हूँ वैतरणी की तरफ। ये देखिए, ये नया सब स्टेशन है। न्यू सफारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। How fast is developing? ये है रियल थर्ड मुंबई, जहाँ पे होगा सी पोर्ट, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन स्टॉप, रोरो ट्रेन, गुड्स कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सिडको टाउनशिप प्लानिंग हो रही है। वैतरणी जो है वो फुल वेस्ट साइड में वेटलैंड है, इसलिए आप दूर दूर तक देखेंगे तो वेस्ट साइड में वैतरणी में कहीं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा। ये फुल वेटलैंड है और वेटलैंड की वजह से यहाँ पे कोई आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा। तो मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स वैतरणी, तो फुल ऑफ वेटलैंड। ये देखिए, तो इसका एक और बेनिफिट है कि वैतरणी में अगर कोई रहता है तो उसको मीरावड़ के जैसा बेनिफिट्स हो सकता है। एक तो वो मुंबई के नज़दीक, वसई विरार के नज़दीक, और दूसरा ग्रीनरी भी रहेगा क्योंकि वेस्ट साइड में कुछ बनने वाला नहीं है आने वाले दिनों में। ये देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है विरार से लेकर डहाणू तक। ये देखिए, और यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो लोग वसई विरार में घर अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पालघर साइड शिफ्ट होंगे
नई मुंबई डेवलप होगी। ये देखिए कंस्ट्रक्शन रूम में है, यहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं। ये देखिए फुल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ज्यादा करके लोग जब बाय रोड ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पता नहीं चलता है। ये देखिए क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत हेवीली कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हर स्टेशन में आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट ब्रिजेस बन रहे हैं, नई पटरी बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त हेवीली कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्दी न्यू मुंबई, एक्सटेंडेड सबअब यानी कि टुवर्ड्स पालघर, टुवर्ड्स बोईसर, टुवर्ड्स दहानू। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और कॉन्फिडेंस है कि अगर आज आप जो फ्लैट 20 लाख में आपको 1 BHK फ्लैट अगर उस पालघर में मिल रहा है, वही 3 से 5 साल में उसकी कीमत 35 लाख हो जाएगी। इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए आप 2-3 चीज को नजर में रखिए। एक, आपके पैसिव इनकम के लिए, 2 वीकेंड होम के लिए, 3 प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, और 4 नेक्स्ट जनरेशन को एक एसेट क्रिएट करने के लिए। ये मौका आप हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि ये आखिरी मौका रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है वैतरणी के, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ईस्ट साइड। वैतरणी की ईस्ट साइड जो है वो रेसिडेंशियल है, बाकी वेस्ट साइड जो है वो वेटलैंड है। अब यहाँ से गाड़ी छूटेगी और वो डायरेक्ट रुकेगी विरार। ये देखिए वैतरणी का ईस्ट साइड में दिखा रहा हूँ आपको। वैतरणी का ईस्ट साइड जो अभी भी ग्रीन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ आदिवासी एरिया है, और वैतरणी का जो वेस्ट साइड है वो फुल वेटलैंड है। मैंग्रोव्स आप देखेंगे, और इस मैंग्रोव्स में कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है। तो वैतरणी इज जस्ट लाइक मीरा रोड। इस प्रकार मीरा रोड के वेस्ट साइड में कुछ बना नहीं, और जो कुछ भी है वो ईस्ट साइड में है। उसी प्रकार ये वैतरणी है। ये कंस्ट्रक्शन है, आप देखिए ये नए ट्रैक्स बन रहे हैं। वाओ, दूर दूर तक ट्रैक के कंस्ट्रक्शन के सिवाय हम लोग को कुछ नजर नहीं आएगा। ये देखिए ये ब्रिजेस बन रहे हैं। जो लोग बाय रोड ट्रैवलिंग करते हैं उनको ये सारा डेवलपमेंट जो है
उसका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बाय रोड ट्रेन सफर कर रहे हैं। जो ट्रेन से सफर करते हैं उनको ही अंदाजा होता है कि क्या काम चालू है। यहाँ पे भी देखिए, ये है नया भारत। ये देखिए, ये देखिए नया कंस्ट्रक्शन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन चालू है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि विरार से लेकर धानु तक 6 नए स्टेशन बन रहे हैं, और उस स्टेशन के साथ साथ नए ब्रिजेस, नए प्लेटफॉर्म्स, नए अंडरग्राउंड पैसेजेस, फ्लाईओवर्स, ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए, अब ये दूर में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है विरार ईस्ट। ये हम लोग अभी जा रहे हैं विरार की तरफ, और ये जो दिख रहा है ये विरार ईस्ट है। तो आगे जाके विरार ईस्ट और वैतरणी ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये बाजू में रोड भी जा रहा है, रेलवे ट्रैक को लग के ये बाजू से रोड भी होगा। तो जो लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले दिनों में ये रोड भी यूज कर सकते हैं विरार से लेकर डानू तक। और ये मैंगो ट्रीज वैतरणी वेस्ट साइड, और ये मैंगो ट्रीज की वजह से कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है ईस्ट वेस्ट साइड। ये जैसे मीरा रोड रहा वैसे ही ये वैतरणी रहेगा आने वाले दिनों में। ये जो दूर में आपको दिख रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, वो है विरार ईस्ट और वैतरणी ईस्ट। ये 0-0 करके ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों के बीच में एक नया स्टेशन बन रहा है। ये नया रोड बन रहा है, नया पटरी डाल रही है। ये देखिए, see the development, see the new infrastructure, see new railways, new construction, नया भारत, फास्ट मूविंग भारत। इंडिया ऐसे ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा हाथ होता है कनेक्टिविटीज, रोड लाइंस, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स। ये सारे डेवलपमेंट आप देखेंगे पालघर डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज ऑफ वाडवन बंदर आ रहा है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट आ रहा है, गुड्स कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, सिडको टाउन प्लानिंगशिप कर रही है, और नए स्टेशन आ रहे हैं। इन सारे चीजों की वजह से डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही फास्ट होगा। आपका पैसा वसूल हो जाएगा। आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने वीकेंड होम एंजॉय करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये है वैतरणी वेस्ट साइड, और वैतरणी वेस्ट साइड कभी डेवलप नहीं होगा बिकॉज ऑफ मैंग्रोव ट्रीज। और ये आगे आपको जो दिख रहा है वो विरार वेस्ट साइड है, ग्लोबल सिटी। ये देखिए, यहाँ पे रुस्तम जी और एवर शाइन ने मिलके ग्लोबल सिटी बनाया हुआ है।
ये विरार वेस्ट का लास्ट पॉइंट है। और जूम करके आपको बताता हूँ ग्लोबल सिटी। ये देखिए, और ये जो है विरार ईस्ट। विरार ईस्ट ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज रफ एरिया है। नियर बाय स्टेशन, नियर बाय धीरे धीरे ईस्ट जो है वो वेस्ट के कंपैरिजन में डेवलप हो रहा है। हाईवे से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे ईस्ट साइड में इंडस्ट्रियल इस्टेट का भी बहुत अच्छा स्कोप है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स का। एज यूजुअल स्टेशन के आजू बाजू में हर स्टेशन पे आपने देखा होगा, खास करके वेस्टर्न लाइन में, कि इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है उसी प्रकार। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। ये 4 लेन बन रहा है और 4 लेन के लिए ये ट्रैक बिछा दिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये नया ट्रैक बन रहा है। जैसे ही ये नया ट्रैक बन जाएगा, ढानू तक नए स्टेशन बन जाएंगे, तो रियल इसका बूम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजार नहीं करना है, अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अजून पण बरेच लोक आहेत ज्यांना माहित नाही, आणि जे लोक ट्रेननी प्रवास नाही करत, जे लोक बाय रोड प्रवास करतात, त्यांना माहित नाही ते डेव्हलपमेंट काय चाललंय। ये है विरार ईस्ट। ओरिजिनली विरार ईस्ट 1990 से डेवलप हुआ, और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स है वो अभी रीडेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। ये देखिए, अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जो लोग वसई विरार में फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते वो शिफ्ट हो रहे हैं सफाड़े, केळवा, पालघर, बोईसर, ढाणू। नई कंपनीज आ रही है, नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये है विरार वेस्ट साइड। विरार वेस्ट साइड विरार ईस्ट साइड से ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मानी जाती है। ये देखिए, अब मैं जा रहा हूँ विरार स्टेशन की तरफ। यह है विरार स्टेशन। एक बात की मुझे खुशी हो रही है कि अभी भी ग्रीनरी जो है वो कम नहीं हुई है। हालांकि ये सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो गया है विरार ऑलरेडी, फिर भी आप देखेंगे तो इसकी जो खूबसूरती है गांव की, वो अभी भी बरकरार है, अभी भी कायम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। फुल ऑफ ग्रीनरी स्टिल इन विरार वेस्ट। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, बोलिंग से आगे अगाशी, अन्ना, तो सभी के अपने बंगलोज है, और लास्ट में आएगा बीच, जो कि अन्नाड़ा बीच। और वहाँ पे भी आप ऐसे ही पाएंगे, रास्ते के दोनों साइड फुल ऑफ ग्रीनरी, पीसफुल एरिया, शांत वातावरण। ये विरार का ओरिजिनली ओल्ड ईस्ट वेस्ट ब्रिज, जहाँ से हम लोग ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट कर सकते हैं। ये मैं जा रहा हूँ विरार स्टेशन, अभी आ रहा है विरार स्टेशन। एक सांगतोय मी, एक मिनट। थैंक यू वेरी मच सर।
रेलवे ट्रेन डहाणू से विरार आई, अब विरार से अगेन बैक डहाणू जाएगी। और ये विरार स्टेशन के आसपास देखिए रेलवे क्या हेवीली डेवलपमेंट कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये देखिए चेंज हो रहा है पूरा दुनिया।